करवाते हैं वो भी फ्री में। जी, मैं गांव में धर्मशाला बनाया, मंदिर बनवाया है, उसमें गरीब बहन बेटी के लिए शादी के लिए मैरिज हॉल फ्री ऑफ कास्ट है। और वहाँ पे एम्बुलेंस भी रखा हूँ मैं, जो कोई भी तकलीफ हो उसको हॉस्पिटल भेजने के लिए। बाकी वहाँ के गरीब बच्चे क्लासेस भी पढ़ते हैं, वो भी फ्री हैं। अब आपने वहाँ पर एक कॉलेज शायद खोलने वाले हैं बच्चों के लिए और एक बड़ी जी, धर्मशाला अभी बनाने वाले हैं। काम चालू वहाँ पे है, अभी बाकी है, थोड़ा काम हो रहा है। काम होने के बाद तो मैं चालू करूँगा। दिनेश भाई, आपका जो बचपना है काफ़ी हमने सुना कि काफ़ी गरीबी में गुजरा, काफ़ी तंगहाली में गुजरा, शायद ये एक वजह है कि आप गरीबों को दर्द की समझ कर पाते हैं। देखिए, मैं भी देखिए एक्चुअली क्या है, मैं भी गरीबी अच्छी तरह जानता हूँ, देखा हूँ। और मुंबई में मैं मात्र एक कपड़े पे आया था, और जो कि मुंबई में हमने रोड पे दिन निकाला है, तो हम गरीबी अच्छी तरह जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 के जो आयोजक हैं उन्हें आप धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत को इन्होंने सराहा, अप्रिशिएट किया, जाने चाहिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस अवार्ड पे आने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। I thank Khabar 24, I thank Mumbai Raftar News, I thank all the sponsors for it, and it's an amazing platform for all the achievers, all the dreamers to fulfill their desires, and I thank wholeheartedly for this award, for this honor and privilege. Thank you so much. Well, I'm you can say influencer, I'm also entrepreneur, and definitely all my efforts have been seen, so I thank all of it for this humble award. Thank होप मिरर फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इट्स रियली वेरी गुड। हर जगह से लोग आए हैं इस फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये सच में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सब अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, और होप जगाएं होप को और आगे लाने के लिए। मुझे ये अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर, इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल का, और मैं चाहती हूँ कि सब हाउसवाइफ बाहर आए और एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि सब अपना सपना पूरा कर सकें। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान भाई और हमारे शैलेश भाई ने जब हमें इस अवार्ड के बारे में बताया, होप मिरर फाउंडेशन, ये मुझे सेकंड ईयर मुझे उनका मिल रहा है ये अवार्ड, सेकंड टाइम। और जो वो रमज़ान भाई काम करते हैं, उनका काम देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरी खुद की भी एक संस्था है कला संस्कृति फाउंडेशन, जिसके बेस पर उन्होंने फाउंडर प्रेसिडेंट का मुझे अवार्ड दिया है अपनी एक संस्था से। और जो हम लोग इतना सोशल वर्क उन्होंने भी लॉकडाउन में इतना किया और हम लोगों ने भी किया, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक संस्था और है जो कन्यादान से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग गरीब लड़कियों की शादियाँ करते हैं, जो हर साल हमारा ये प्रोग्राम होता है। इस बार भी 10 फरवरी को 25 लड़कियों की शादी है। आप सबसे है कि आप सब भी आइए और वो शादी को अटेंड करिए। और आपकी नॉलेज में कोई भी गरीब लड़की हो जिनके माँ बाप शादी करने में सक्षम नहीं है, तो आप हमारे पास लाइए, हम लोग उनकी शादी कराएंगे। होप मिरर के द्वारा आज मुझे सम्मानित किया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान शेख जो है होप मिरर के जो फाउंडर है, वो होप मिरर का जो काम है वो सोशल वर्क है, वो बच्चों के लिए है। ड्यूरिंग कोविड टाइम उन्होंने काफ़ी सारा अच्छा काम किया है। मीन्स एक सोशल जो हम लोगों का जो काम है कि हम लोगों को ज़िंदगी में कुछ सोशली करना चाहिए, बच्चों के लिए या पीड़ित लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग क्या डेडिकेशन दे सकते हैं, उसके लिए जो फाउंडेशन हुआ है, तो उनके थ्रू वो काम करते हैं। एज ए यूथ रमज़ान शेख जी जो काम कर रहे हैं, हम लोग एज ए युवा सेना, मैं आदित्य साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो हम लोग सोशल बच्चों के लिए, जैसे मेडिकल स्ट्रीम्स हुए, एजुकेशन के लिए हुए, जॉब्स के लिए हुए, और जो बच्चे काफ़ी जो वंचित रहे, जो उनको फैसिलिटी नहीं मिलता है, या बहुत सारी गरीबी के कारण जो पढ़ लिख नहीं पाते, वो सब के लिए हम लोग जो काम करते हैं, आज उसका एक पार्ट होके इसीलिए मुझे आज होप मिरर की तरफ से जो सम्मानित किया गया है, उसके लिए मैं रमज़ान जी का थैंक यू कहना चाहूँगा। और वो फ्यूचर में ऐसे ही सोशली काम करते रहे और समाज के लिए एक अच्छा मैसेज दे कि फ्यूचर में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी कोई फाउंडेशन है जो रात दिन काम करता है। ये और इनको मैं रमज़ान जी को ब्लेसिंग देना चाहूँगा कि ये ऐसे ही आगे काम करते रहे। और उनको नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आज यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। होप जी हाँ, एक उम्मीद के ऊपर ये जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी कोरोना योद्धाओं को जो सम्मान दिया गया, मेरे हाथों से दिया गया, मेरे बाद भी इन लोगों को दिलाया जा रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इसके लिए शैलेश जी को और ख़ास इनके पूरी टीम को बधाइयाँ दे रहा हूँ मैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ये इस तरीके से काम करते रहें और
कोरोना वॉरियरों का हिम्मत बढ़ाते रहें। और मैं आपकी मीडिया चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, कोई आप लोग भी कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं लोगों को। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जी मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं तो होम मिरर फाउंडेशन का थैंक यू बोलना चाहूँगी शैलेश जी का, जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मुझे अवार्ड मिला है मॉडल, एक्टर एंड शो ऑर्गेनाइज़र का, जो मैंने अभी लास्ट मंथ में ही एक शो किया है। मी एंड बोन कॉन्सेप्ट था मेरा, एंड मेरे अपकमिंग भी काफ़ी शोज़ हैं, तो मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी। सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उसके लिए थैंक यू सो। नाम रूपाली गजाकोश है। मैं रूपन फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। मैं मेरे पार्टनर के साथ में आई हूँ, ऋषभ पवार जी, और हम लोग आश्रम चलाते हैं, ओल्ड एज होम। 50 से ऊपर बुज़ुर्गों की हम सेवा करते हैं। न्यू पनवेल में अपना आश्रम है, और आज मुझे सम्मानित किया गया है रूपन फाउंडेशन को होप मिरर फाउंडेशन के थ्रू से। तो थैंक यू सो मच रमज़ान शेख जी अपने आश्रम में भी आ चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच शैलेश भाई, मुंबई रफ्तार और खबर 24 को थैंक यू सो मच। आपने हमें इस काबिल समझा और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विकी जी, आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा लग रहा है, और फाउंडेशन के बारे में बताएं, होप मिरर फाउंडेशन के बारे में कुछ बताएं। मैं इरम फरीदी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और उसने सोशल और काफ़ी काम बहुत अच्छे किए हैं, और ये तो उसमें सबसे अच्छा है। और जो ह्यूमन जो एक गोल्डन अवार्ड जो रखा गया है यहाँ पर, जो फंक्शन रखा गया है, तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी है। तो ये सारे अवार्ड की बात हुई है, तो वो खुद ही इतनी अच्छी है कि मैं समझता हूँ कि जो भी वो काम कर रही है उसमें उसको बहुत हमारी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं एक्टर विकी हाडा यहाँ आए हुए सभी लोगों को। सर, सम्मान पाना तो अपने आप में सम्मान की बात है, और होप मिरर फाउंडेशन सम्मान दे रही है। बड़ी बात है कि होप बहुत ही सही तरीके से सोसाइटी के लिए जो काम कर रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी एनजीओ में काम किया है, देखा है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कागज़ों पे होते हैं, लोग नहीं करते हैं। बट जिस तरह से उन्होंने काम किया, और ख़ास तौर से कोविड के समय में इतना ज़्यादा काम किया, इतना अच्छा काम किया, मैं देखता रहा, पढ़ता रहा, और मुझे इतना अच्छा लगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका मिला, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि होप ऐसे ही अच्छा काम करता रहे और आगे बढ़ता रहे। थैंक यू। उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ मैं, और फिल्मों में, टेलीविज़न में जो भी शोज़ होते हैं, वेब सीरीज़ होती है, मैं कास्टिंग करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, लैंग्वेज डिक्शन की क्लासेस करता हूँ, और बड़ा सपोर्ट मिलता है मुझे मीडिया का, लोगों का, बच्चों का। तो करीब 24 साल हो गए ये काम करते हुए। अभी तो लग रहा है कि अभी शुरू किया है, रोज़ नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही चीज़ें होती रहें। नमस्कार, मैं हूँ ममता सक्सेना। मैं आर्टिस्ट हूँ, कानपुर से हूँ। बेसिकली मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ 1989 से, और यहाँ प्रोड्यूसर इरम फरीदी जी की ओर से मैं यहाँ इन्वाइटेड हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इरम फरीदी जी को, होप मिरर फाउंडेशन को, कि उन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित किया, बुलाया मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मुंबई की सरजमी पर ये पहली बार ऐसा है। शूट के लिए तो मैं आई हूँ यहाँ कई बार, लेकिन एज ए अवार्डी मैं पहली बार हूँ। तो मैं थैंक यू सो मच, ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इरम। होप मिरर फाउंडेशन एंड इरम एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर इरम फरीदी एंड मुंबई रफ्तार शैलेश भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से। और मुझे जो है मोहम्मद तैयब फिटनेस ट्रेनर के अवार्ड से नवाजा गया है। खबर 24 के पुष्कर भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम लुनालिनी जगताप है। मैं प्रॉपर कराड़ सातारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू होप मिरर फाउंडेशन एंड आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज, डॉक्टर राजमोहन काले सर जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। और इराम मैम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने भी मुझे ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और होप मिरर फाउंडेशन, रमज़ान शेख सर इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि उनका फाउंडेशन मैं एक्चुअली आया था यहाँ पे मेरे भाई मोहम्मद तैयब को सपोर्ट करने के लिए। वो बहुत ही अच्छे फिटनेस ट्रेनर है और मुझे काफ़ी फ़ोन किए उसने कि आ जाओ। और इरम का भी कहूँगा थैंक्स, क्योंकि इरम एंटरटेनमेंट की तरफ से मैं कहूँगा यहाँ पे आया हूँ मैं। और यहाँ पे मीट से चाय भी मेरी फिल्म यहाँ पे प्रमोट हो रही है। फिर सेकेंडली मोहम्मद तैयब आज अवार्डेड है और मेरा एक और फ्रेंड विक्की हड़ा और ये सब भी अवार्डेड है, तो मैं उनका सपोर्ट करने आया हूँ। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम साजिद मोहम्मद शिकलगार है। मैं बेसिकली सातारा डिस्ट्रिक्ट से कराड़ सिटी से रहने वाला हूँ दोस्तों। और मैं इरम फाउंडेशन का और होप मिरर फाउंडेशन का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल से उनको शुक्रिया अदा देना चाहूँगा। और जो रमज़ान शेख सर है, जो होप मिरर फाउंडेशन के सर्वे सर्वा है, मैं उनको ईश्वर अल्लाह से यही उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनका ऐसा ही काम आगे बरकरार रहे और उन्हें जितने भी गौर गरीब लोग हैं, जितने भी सर्वसामान्य लोगों की वो मदद करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो उनकी ब्लेसिंग उन्हें मिले और जीवन में हर पड़ाव पे उनको भगवान कामयाबी दे। और सबसे पहले जो मेरे गुरु है, इंटरनेशनल एंड मोटिवेशनल कोच डॉक्टर राज जी मोहन काले सर, उन्होंने मुझे ये जो अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस इन द नेटवर्क इंडस्ट्री का अवार्ड उनकी बदौलत से मुझे मिला है। क्योंकि उनका अगर ज्ञान मुझे नहीं मिलता तो दोस्तों आज इतने बड़े मुकाम पे, और इन सब मेरे जो भाई लोग हैं मीडिया वाले, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने आज मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो नींद से जागे वो सब कुछ पाएगा। सुबह आप जल्दी उठेंगे तो सब कुछ मिल सकता है। सब कुछ करने के बाद भी आपके पास भरपूर टाइम रहेगा सोचने को कि हम करें क्या। जो लोग 10 बजे सोते हैं, 4 बजे नाश्ता करते हैं, 2 बजे खाना खाते हैं, उनको शाम हो जाता है सोचते सोचते कि हम करें क्या, हमारा तो पूरा दिन निकल गया। बट सुबह में करेंगे, सुबह में उठेंगे जल्दी तो सब कुछ टाइम मिलेगा आपको भरपूर सोचने का कि हम करें क्या, कौन से दिशा में हम जा रहे हैं। अच्छे दिशा में जाएंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी, गलत लोगों के साथ रहेंगे तो गलत चीज़ ही मिलेगी। इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि सब लोग अच्छे लोगों के साथ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी धन्यवाद देता हूं पूरे मीडिया जगत को, धन्यवाद देता हूं मेरे नेटवर्क इंडस्ट्री को। पिछले 15 साल की मेहनत की वजह से हर साल अच्छे अच्छे अवार्ड मिलते हैं, इसलिए मेरे साथ काम करने वाले लोग। जी, होप मिरर फाउंडेशन की तरफ से ये जो अवार्ड हो रहा है, ये ह्यूमैनिटी के लिए हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी है मिठाई और नफ़रत को देने की दुनिया से विदाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये अवार्ड सही हो रहा है। और साथ साथ में मैं आजकल अपनी फिल्म के काम के लिए बिज़ी हूँ, जिसके हमारी होम प्रोडक्शन फिल्म है गाली गलौज जो आ रही है दिसंबर में, किसी भी OTT पर आपको सरप्राइज़ कर दूंगा मैं जल्दी ही। और गाली गलौज फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी फिल्म में गाली गलौज विलन है। आजकल सोशल मीडिया पर जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें जो गाली गलौज आ गया उसके खिलाफ फिल्म है। आपको सम्मानित किया कई लोगों को, आपको भी सम्मानित किया गया है। आपने जो एक्टर सिंगर खड़े हैं, मैं तो आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा बहुत। पुष्कर और शैलेश और रमजान अपनी सम्मान आपके पास है, इसके लिए आप सम्मान बांट रहे हो। तो ये जिसके पास सम्मान होता है वही बांटता है, सुनील भाई ने कहा, वही मैं दोहरा रहा हूँ। और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम लोगों को याद करते रहें, और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम तो खड़े ही हैं आपके पीछे। सर, जैसे मोदी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, आपका साथ हमारा विकास नहीं, आपका विकास हमारा साथ, ये हमारी बातें हैं। आज कई गेस्ट आए थे, कई लोग आए थे, कई अलग क्षेत्र से आए थे, आपने देखा भी जितने भी गेस्ट आए ये आपके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। और हमारे ये करिश्मा राव जी भी हैं, मधुर जी ने भी अच्छा एक गाना गाया। तो ये आपके सम्मान और बढ़ाने के लिए और आपका उत्साह बढ़ाने के लिए सब कार्य किया है, और ऐसे ही बढ़ते रहिए, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सर, आप क्या लेंगे सर? बहुत अच्छा लगा, और कहते हैं ना कि जब अवार्ड मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है
क्योंकि हमारी जो एनर्जी है दोगुना बढ़ जाती है और हम और कुछ काम करने की कोशिश करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। मैं होप मिरर फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड हमें दूसरी बार दिया है। तो मैं शैलेश जी और रमज़ान जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली क्योंकि सबसे पहले तो होप मिरर फाउंडेशन इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। इंटायर टीम इज़ इन फैक्ट वर्किंग अ वेरी ग्रेट जॉब। और क्योंकि साल भर आई सॉ ईच एंड एवरीथिंग, आई वाज इनटू दैट, सो मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। और इस पूरे साल की मेहनत के बाद वी आर हैविंग अ शो, एक अवार्ड फंक्शन जिसमें बहुत सारे लोगों को अवार्डीज़ जो थे उनको अवार्ड दिया गया। सो ये मेहनत के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड है, आई विल से दैट, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं और उसके बाद आपको उसका एक यू कैन से एक रिवॉर्ड आपको दिया जाता है, तो दैट इज़ रियली वेरी स्पेशल फीलिंग। उस मेहनत का फल आपको मिल जाता है। सो क्योंकि मैंने भी ये रिसीव किया है, इट्स जस्ट क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई। बट मैं अभी आई एम लाइक मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि फ्रॉम द कमिंग टाइम आई विल अ डेफिनेट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आई एम really impressed with all the workings that they are doing. The entire team are working so hard. Ramzan Sheikh sir is really working hard. और शैलेश जी of course मैं भूल नहीं सकती उनको, because all this wonderful organization is organized by Pushkar ji and Shailesh ji. So once again a very big thank you to everyone, to entire team, to media. Thank you so much. आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे होप मिरर फाउंडेशन ने इनविटेशन दिया और ये बहुत लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। एंड आई थिंक द यूथ शुड अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस इज़ इन गिविंग हैप्पीनेस, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू जॉइन दिस। मतलब यू नो, हेल्पिंग पीपल इज़ व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन लाइफ। आप अगर कमा रहे हो तो थोड़ा सा तो उनके लिए निकाल सकते हो ना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सना सूरी है। आई एम डूइंग अ फिल्म विद रजनीकांत विच इज़ रिलीजिंग इन 2023। द मूवीज नेम इज़ जेलर। प्लीज़ डू वॉच। Mr. Piyush Jain, the renowned casting director who casted Chennai Express, is my casting director, and all thanks to him for casting me for this movie. Thank you so much. देखिए, होप मिरर फाउंडेशन जो है वो बहुत स्पेशल काम कर रही है, तो यहाँ पर आकर ये लोग हमें सम्मान दें, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक्चुअल में जिस हिसाब से होप मिरर फाउंडेशन काम कर रहा है उस हिसाब से हमें उनको अवार्ड देना चाहिए, बट हमें अवार्ड मिल रहा है विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। इन दिनों क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है? जी पे स्ट्रीमिंग है मेरी सीरीज़, बहुत अच्छा रिस्पांस है। ग्रे इज़ द कलर अभी नवाज़ के साथ 7th को रिलीज़ हो रही है, द डार्लिंग। तो ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम है मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग रिस्पांस। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा होप मिरर फाउंडेशन को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। रमज़ान भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद कोरोना जैसे था, तो उस टाइम से ही वो इस मुहिम में लगे हुए हैं और बहुत लोगों की उन्होंने सेवा की है। और ही इज़ अ वेरी यंग टैलेंट और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो उनको बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से। और जब भी उन्हें ऑब्वियसली हमारी ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर हैं उनके लिए, और हम उनके साथ खड़े हैं उनके लिए, बिल्कुल। मेरा नाम सनी सचदेवा है, एक्टर बाय प्रोफेशन, और मैंने कई टीवी शोज़, फेमस टीवी शोज़ किए हैं, जैसे ज़िंदगी की महक, कृष्णा चली लंदन, भाग्य लक्ष्मी, जीत गए तो पिया मोरे, और मेरी मूवी भी आई है इनफैक्ट BA पास 3 MA पास 3 सरकारी नौकरी। और यही है, मतलब एक्टिंग प्रोफेशन है मेरा, और आई एम एंजॉयिंग इट। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा शशि मित्तल को, रमज़ान शेख जी को, जो मुझे आज इतने अच्छे इवेंट में बुलाया, जो कि समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। और इन्होंने कोरोना काल में भी लोगों की बहुत मदद की, ज़रूरतमंदों की, और आज भी काफ़ी लोगों को इन्होंने जो सम्मान दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आगे भी भविष्य में ऐसे ही कार्य करते रहे। मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ में है, और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा इनके साथ में हूँ।
मैं दिनेश मेहता एक्टर। अभी लास्ट आपने मुझे देखा होगा महादेव के रोल में, यशोमती मैया के नंदलाल में भी महादेव का रोल किया मैंने। संतोषी माता सीरियल अभी आ रहा था, उसमें महादेव का रोल किया। नेटफ्लिक्स पे मुझे आप देख सकते हैं धर्म क्षेत्र वेब सीरीज़ में, जिसमें मैंने भीम का रोल किया है। और काफ़ी सीरियल जैसे धर्म योद्धा गरुड़ में राजा बलि का रोल किया है। बहुत से माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल सीरियल हैं जो मैंने किए हैं, जिसमें आप मुझे देख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं होप मिरर फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बुलाया। धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम था होप मिरर फाउंडेशन के साथ जुड़ने का। तो मैं रमज़ान शेख को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो कार्यक्रम चला रहे हैं। लॉकडाउन में 2020 से उन्होंने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था और मैंने इनके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी हैं कि गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और स्पेशली उन लोगों की जो कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और मेरी टीम का साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। मेरे मैनेजर शशि मित्तल सर भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया और यहाँ पे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। कहना चाहूँगा ये होप मिरर फाउंडेशंस को, जिसके थ्रू मुझे एक्चुअली अवार्ड मिला है। मैं इरम एंटरटेनमेंट से 1 साल से एसोसिएटेड हूँ, कंटिन्यू के साथ काम कर रहा हूँ एंड रियली थैंकफुल कि इनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं बहुत लोगों की मदद भी कर पा चुका हूँ और इनके साथ काम भी कर पाया हूँ। Really thank you to Iram ma'am and his team for giving me this award and bringing me to such a position जहाँ से मुझे खुद की अपनी एक पहचान मिली है। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि उन्होंने इस काबिल समझा और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ होप फाउंडेशन का जिन्होंने मुझे शो के लिए बुलाया। मैं एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर हूँ। प्रोफेशनली मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया हुआ है। आज आपको मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब और अभी जल्दी मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जाऊंगी। तो मैं बस 13 साल की हूँ और ये एक ऐसी कला है जो जल्दी किसी में आती नहीं है, तो ये एक गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। ये लॉकडाउन में मैंने बहुत यूटिलाइज़ किया मेरे ब्रेन को। अलग अलग योगाज होते हैं, एक्सरसाइजेज होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं। इनके वजह से हम में जो एक सिक्स सेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हम देख के भी अच्छे से बता नहीं सकेंगे, वो बिना देखे बहुत अच्छे से बता सकेंगे। नहीं। हाँ, मैं अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाऊंगी, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इन सब रिकॉर्ड्स में मैं जा रही हूँ अभी। कहाँ से फाउंडेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनका पूरा प्रोफाइल चेक किया, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और काफ़ी डोनेशन वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी गरीब बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं। तो थैंकफुल टू होप मिरर फाउंडेशन, ये ऐसे आगे बढ़ते रहे और उन्होंने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं उनका खूब खूब आभार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लग रहा है इनका काम देख के, रमज़ान भाई का और उनकी टीम का काम देख के। उन्होंने इतनी दूर हमको बुलाया और काफ़ी इज्जत भी मिली और काफ़ी लोगों को उन्होंने इस चीज़ से नवाजा और उनके हौसले बढ़ाए। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग आए वो इनका एक हिस्सा बन जाए करके। सर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ओके, फिल्म इंडस्ट्री में, और बिजनेसमैन हूँ और एक इंस्टाग्राम फैमिली चलाता हूँ पूरी, जो मेरे अंडर में चलती है, जो हमारा ग्रुप है काफ़ी। और अभी 26 तारीख को लास्ट हमारा इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन हुआ वुडस्टॉक रिसॉर्ट में, जहाँ हमारे पुष्पक जी थे साथ में, यहाँ पे इन्होंने ही सब सारी शूट वगैरह की है वहाँ पे। और हमारा भी एक अयान इसके ट्रस्ट है, जिसमें हम लोग काफ़ी लोगों की मदद और ऑपरेशंस और शादी ब्याह, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो ज़रूरत है लोगों को, वो करते हैं। किसी से मांग के नहीं करते, ये हमारे ओन अमाउंट से हम लोग करते हैं। आपके वहाँ पे अमीषा पटेल जी आई थी और काफ़ी कुछ अमीषा पटेल जी हमारे प्रोग्राम में, अमीषा पटेल जी आए थे और उसके बाद मुश्ताक खान सर आए थे, भाभी जी घर पे है, टिल्लू जी आए थे, और बहुत बड़ी एक हस्ती हमारे यहाँ पे आई थी, मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे, वो भी आए थे। और इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े लोग जितने भी हमारे थे सब
एक समान ही थे लोग इंस्टा फैमिली के, और वो हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ थी। यस सर, हमारी एक फ़िल्म आ रही है, वो फिल्म हम लोग 12 जनवरी को अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है उस मुझे स्पेशली इरम जी का फ़ोन आया था, और वो हमेशा इस काम में हाथ बटाते रहते सबके साथ, और मैं इरम जी का भी थैंक्स कहूँगा कि इरम जी ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। तहे दिल से शुक्रिया इरम जी, हम भी आपके साथ हैं हमेशा, और उनका एक और प्रोग्राम दुबई में होने जा रहा है, वहाँ भी हम लोग साथ में हैं। मैं समीरा शेख, शेड फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे एनजीओ को 5 साल हो गए, और मैं मेरे एनजीओ में गरीब लड़कियों की शादी करवाती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, मेडिकल फील्ड में काम करती हूँ, और एजुकेशन पर भी काम करती हूँ। एजुकेशन पे मैं आरटी पे ज़्यादा काम करती हूँ, ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिल सके। मैं शेड फाउंडेशन का CEO हूँ, और मेरा काम है फाउंडेशन को आगे लेके जाना, उसका एग्जीक्यूट करना, और जो सोसाइटी में समस्या है, बहुत सी समस्या पड़ी हुई है जो गवर्नमेंट हर काम नहीं कर सकती, इसलिए एनजीओ होते जो वर्किंग करके गवर्नमेंट को काम पहुंचाते हैं। तो हमने अभी तक कम से कम कुछ 8 इनिशिएटिव कर चुके हैं, लंबी लिस्ट है, और शी इज़ डूइंग, इनको जो मिला है इनका हक का मिला है, बिकॉज शी इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क। वो अपना खुद का पैसा लगा के एनजीओ को हर चीज़ कर रही है खुद का। ये बहुत कम लोग हैं जो खुद के पैसे लगाते हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट। ऐसे कैंड के लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ जो खुद के जेब का पैसा लगा के सोसाइटी के लोगों को हेल्प करते हैं। एजुकेशन हो गया, जब कोविड के बाद जब फ़ीस का मसला चल रहा था, स्कूल से निकाल रहे थे, तो इन्होंने कमर बांध के प्रिंसिपल्स के पास जाके लोगों को एडमिशन वापस करवाया, फ्री में कहा, उनके पास से लंबा लिस्ट ले लिया, सबका रीएडमिशन करवाया, वापस जो स्कूल से निकाले गए थे उनको वापस स्कूल में लाया गया। और मेडिकल फील्ड में करते वुमेन एम्पावरमेंट में, ये जैसे स्लम्स एरियाज़ है, स्लम एरिया में ये वुमेन जैसे छोटे मोटे काम को लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट करते छोटे छोटे काम के लिए। और हमारा भी बहुत आगे बहुत चीज़ें चलने वाली है। हमारे 4 इनिशिएटिव अभी वर्कआउट कर रहे हैं। हमारा 2 वर्क के लिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू हमको सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट समीरा, एंड आपको मेहनत का फल आपको मिला है, तो आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल शेड फाउंडेशन टीम। पुलिस अधिकारी भी आपको अवार्ड मिला है, पहले भी आप कहीं नहीं यस, बताएंगे? पहले तो मैं थैंक्स करूँगी होप मिरर फाउंडेशन को कि उन्होंने इतना प्यारा अवार्ड्स हम लोगों को दिया, इस लायक समझा कि हमको अवार्ड्स मिले। सेकंड, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी एज ए पुलिस कि लेडीज़ को आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए बैक सपोर्ट फैमिली है। ऑब्वियसली मैम ने हम लोगों को जब इनवाइट किया तो अच्छा लगा कि एक लेडीज़ अगर इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है तो हम भी यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग हमारा नया एक ट्रस्ट स्टार्ट करें, आयन इसके ट्रस्ट, जो अभी 12 जन तक इंशाल्लाह उसका काम तो ओवरऑल स्टार्ट हो चुका है 2 साल पहले ही, लेकिन अब ये अवार्ड्स को लेकर हम लोगों ने स्टार्ट किया है 26 नवंबर से, तो शायद जनवरी के बाद में इसको और प्रोग्रेस मिलेगा और आगे बढ़ने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इसके लिए आयन भाई साथ में है और हमारी टीम भी है, हम सब मिलकर काम। तो आज जो अवार्ड फंक्शन है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है सोशल वर्क को मद्देनज़र रख के। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, और क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों ने अच्छे काम किए इसलिए आज यहाँ पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छाई की जीत होती है, जहाँ पे अच्छाई की जीत होती है तो मुझे कहीं ना कहीं प्रेजेंट देख लोगे। तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी आना ज़रूरी था, जो समय दे पाए दे रहे हैं। और इस फाउंडेशन को अप्रिशिएट इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने जो मोटिवेशनल गोल्स लाए हैं, अभी जैसे मैंने इनके CEO से सुना, इनके फाउंडर से, कि ही इज़ गेटिंग अ चाइल्ड एजुकेशन विच इज़ ऑन दी लो प्लेटफॉर्म। आदिवासी बच्चों को वो इवनिंग में पढ़ाना चाहते हैं। तो सोसाइटी से अपील है, जब आप सुनते हैं कोई अच्छी बातें कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करो ताकि वो चीज़ें सक्सेस हो। दैट्स ऑल। आप भी कई संस्था चलाती है, आप भी लोगों की सेवा करती है, बताएंगे उसके बारे में? देखिए, संस्था अभी इंशाल्लाह ये 14 दिसंबर को हेल्प केयर फाउंडेशन को 18 साल पूरे हो रहे हैं। जब मैं 18 की थी मैंने तब शुरू किया, बिकॉज आई वॉज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो जब से मैंने अब तक एक चीज़ सिद्ध कर ली है दिमाग में कि अगर किसी को तकलीफ़ हुई है, वो मेरे दरबार पे आया तो उसकी हर तरीके से, चाहे वो कानूनन हो या फिर वो किसी और तरीके से हो, उसकी सुरक्षा मैं करूँगी और उसको जस्टिस दिलाऊंगी। तो इन सारी चीज़ों में दुश्मनियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसमें ये मान लो आप कि जितने कानून के ठेकेदार बैठे हों या पॉलिटिशियंस बैठे हों, समाज के सेवक बैठे हों, वो जितने मेरे अच्छे दोस्त हैं सामने, उतनी अच्छी दुश्मनियों दिल से मेंटेन करते हैं। कि गरीबों के लिए काम करने पे दुश्मनियों का एफर्ट ज़्यादा मिलता है।
तो लाइमलाइट में रहना पड़ता है। महिला होने के नाते कैसे आप उनको टैकल कर दिया? आपके भाई बात में ही सवाल का जवाब था, महिला होना ही अपने आप में पावर, समझे। अगर हम योद्धाओं की बात करें तो झांसी की रानी जैसा योद्धा, आप दूसरा उसका एग्जाम्पल मुझे दे के बता देना, अगला बाइट जरूर दे। अच्छा हाँ, मैं समझ गई। आपने कहा बड़े भाई मेरे खिलाफ एक महिला, क्या वो महिला है? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं लड़की हूँ, मैं अपने आप को लड़की समझती हूँ। आई कवर्ड माई सेल्फ टू मेक माई रिस्पेक्ट मेंटेन इन सोसाइटी। महिला वो होती जो पहले खुद की इज्जत करे, फिर दूसरों से इज्जत की एक्सपेक्टेशन करे। वो लड़की को ना मैं जानती थी, मैं उर्फी जावेद की बात पे सीधे सीधे जवाब दे रही हूँ, ना मैं उसे जानती थी। जब कोई मदद मांगता है मुझसे तो वो हैशटैग शबनम शेख, सिर्फ कहीं पर भी आप हैशटैग करो, दैट विल कम टू माई PR टीम एंड इट विल कम विजिबल टू मी एंड विच इज लायबल। जहाँ पे हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए तो इमीडिएटली मैं उसमें अपना एफर्ट्स लगाती हूँ। तो वैसे उर्फी जावेद के कपड़ों के ऊपर जो ट्रोलिंग आई तो मैंने एक सिंपल सा पिटिशन फाइल किया एंड आई हैव आस्क्ड अबाउट टू द गवर्नमेंट कि अगर कोई दूसरा लड़का या कोई दूसरी लड़की ऐसा करती तो उसकी परमिशन दी जाएगी। अगर एक को परमिशन दी जा रही है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आप नंगा नाच होते हुए देख रहे हो, अगर इसको नंगा नाच करने की परमिशन दी गई है तो सोसाइटी में जो लोग गरीब तबके के उनको लगेगा ऐसा करो तो कमा सकते हैं, इसकी अनुमति इसको मिली तो हम भी ये कर सकते हैं। तो समाज को जो घटिया मैसेज जा रहा है कि नंगे घूमो, बदन को किस तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं वो लड़की, वो चीज़ का ड्राफ्टिंग करके दिखा रही है, ऑन बॉडी स्केचेस। तो उसकी अपील की थी कि उसको इससे रोका जाए, तो उसने अभद्र शब्दों से मुझे नवाजा, उसने मुझे नवाजा तो मैंने उसके कानून के सेक्शन नवाजे। अब वो आए कोर्ट में और उसको अनकंडीशनली अपोलोजाइज, 2 करोड़ का मानानी का दावा जो मैंने किया है, जो उस लड़की से मैं 100% बाकायदा बाकानून वसूल करके गरीबों में उसी के सामने बांट के दिखाऊं। मुझे आपत्ति नहीं है जी, आपत्ति नहीं है कपड़े पहनने की, तो आपको क्या आपत्ति आ रही है? देखिए, आपत्ति आपको पहनने नहीं पहनने की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें कहाँ देखी जा रही है? सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। सोशल मीडिया की खुद अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप अगर ये सब कुछ दिखा, देखो ऐसे तो पॉर्न साइट भी चल रही है, अगर तुमको करना तो जाके वहाँ करो ना भाई, हाँ करना तो वहाँ जाके करो ना। क्या है ना, बच्चा है ना जब फोन स्क्रॉल करता है तो उसको पता नहीं होता उसको वीडियो देखना कौन सा है। यू गो ऑन यूट्यूब, यू गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई बच्चा हो बड़ा हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि उसके वीडियो देख के आपको संतुष्टि होती है कि गुस्सा आता है? आपने अपने आप में कभी सवाल किया है? आपकी बेटी है नहीं ये पता नहीं, बीवी शादी की है नहीं ये पता नहीं, माँ है ना भाई, माँ है ना, माँ है ना, माँ पहनेगी, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। जब हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं तो हमको हर एक औरत की इज्जत करनी है। जब अपनी माँ को नहीं देख सकते तो किसी दूसरी लड़की को कैसे देख सकते? देखिए, मुसलमान की जहाँ तक बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा इस्लाम है ना इज्जत देता है। कभी आपने किसी देश के कानून में जो इस्लामिक शरिया कानून पे चलते हो या हमारे देश के कानून में भी देख लो, कभी किसी औरत की इज्जत को ऐसे उतारा गया और वो किसी मुसलमान ने उतारा, ऐसा आपको एक केस नजर नहीं आएगा। हमारी कौम इज्जत ढाकती है। हमने तुमको पर्दा करने कहा, तुमको नहीं करना, हमें नहीं करना, हमारी मर्जी है। कम से कम नंगे तो मत घूमो, कौम का नाम तो मत खराब करो। कौम का नाम खराब करना तो कौम से दूर जाओ, और तुम अल्लाह को नहीं मानती तो तुम्हारी तो वैसे भी जहन्नम दुनिया ही है। कुछ मीडिया इससे मतलब जी जो उनके पीछे लगी रहती है, हाँ, उनको भी कुछ मैसेज देंगे, मतलब ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं मीडिया वाले। सर आपका नाम? आनंद पटेल। आनंद पटेल साहब, आप आनंद प्रॉपर जर्नलिस्ट हो मुझे लगता है, करेक्ट? आपका ये प्रोफेशन है, आपकी रोजी रोटी, आपके घर में जो चूल्हा है ना वो इसी से चलता होगा। वहाँ पे जो खाना बनता है, वहाँ पे जो पैसे की कमाई आती होगी वो आपके मीडिया का काम करने से ही आती होगी। वहाँ आप अच्छा कवर करें, बुरा कवर करें, मीडिया का माध्यम है। कुछ अच्छा दिखेगा कवर करेगा, कुछ बुरा दिखेगा तो कवर करेगा, कुछ ज्यादा बुरा दिखेगा तो ज्यादा कवर करेगा। अल्टीमेट क्या है कि रोजी रोटी सबकी है, सबको अपना घर चलाना है। तो मीडिया इसमें कहीं पर भी कोई भी गुनहगार की कैटेगरी में नहीं आती है कि वो उसको क्यों कवर कर रही है। वो तो नंगी घूम रही है तो बिटिया दिखा रही है, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, उनकी इनकम सोर्स। देखो घर तो चलाना है, घर में हम वो क्या टॉयलेट के टिश्यू रोल्स या वो बैंडेज, क्रैप बैंडेज, क्या डस्टबिन के जो उसने पेपर्स यूज के, उससे तो खाना पकेगा नहीं। खाना तो अनाज से पकेगा, उसके लिए तो आप मेहनत करें। तो मीडिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मीडिया राइट एट देयर प्लेस। आप कुछ कहना चाह रहे थे? तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आप लोगों ने बोला। इनको एरम्स एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा शो रहा इनका
होप मिरर फाउंडेशन काफ़ी अरसे से काम करता आ रहा है। आई एम रियली थैंक्स टू रमज़ान शेख जी, और मैंने बोला भी है कि हम वाकई में ऐसे जुड़ना चाहते हैं। आज मैं प्रोड्यूसर की हैसियत से नहीं आई हूँ, आज मैं बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, जो मेरी जिम्मेदारी, जो मेरा फ़र्ज़ है, उसे पूरा करने आई हूँ। तो आई वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस होप मिरर फाउंडेशन शो, और मैं आगे भी चाहूँगी कि मैं जुड़ी रहूँ। एंड थैंक्स टू शैलेश पटेल जी एंड पुष्कर ओझा जी। और हमारा मकसद क्या है, मीट मिस्टर चैंग फिल्म को, जैसे मैंने बोला था कि मैंने बड़ा बना दिया, और हमारी शॉर्ट फिल्म है ये, इसको हमने बड़ा बना दिया, इसको डायरेक्ट किया है अश्विन कौशल जी ने। तो हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम जीत के आए हैं। तो जुनैद शेख जी, आप थोड़ा सा बताएं फिल्म के कौन कौन से हम अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीत के आए हैं। बहुत सारे कैफे रानी है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, 16 अयोध्या। मैं बताता हूँ, आई हैव अ होल लिस्ट। कैसा है, हमने काफ़ी अवार्ड जीते हैं वैसे तो, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा ऐसे हैं, बेस्ट टू बेस्ट वैसे है। जैसे मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कैफे ईरानी चाय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर बेस्ट सोशल फिल्म एंड बेस्ट प्रोड्यूसर के लिए। तो इसके बाद 16 अयोध्या फिल्म फेस्टिवल, या जो ये बताने की बहुत खुशी होगी मुझे कि 16 अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में हमने एक अच्छे लेवल पे क्रॉस किया है। जो इंडस्ट्री के नामचीन एक्टर जैसे रेणुका शाहने मैम, मोहन आगाशे, आशिफ विद्यार्थी, जो दे आर लेजेंड, राकेश बेदी, दे आर लेजेंड, उनके साथ हम ये शेयर कर रहे हैं एक ही लिस्ट में, एक ही कैटेगरी में। तो मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि इस बार वी हैव अर्न लॉट ऑफ थिंग्स। फिर इसके अलावा कश्मीर फिल्म फेस्टिवल्स, इसके बाद और भी है बहुत लिस्ट, दिमाग में अभी नहीं आ रही। और के आसिफ चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो भी हमने जीता है फॉर बेस्ट मोटिवेशनल फिल्म के लिए। थैंक्स टू हमारे चैंग को भी, जो चैंग ले आए हो, जो जबलपुर से, जिन्होंने एक्ट किया है। तो पूरी टीम को आई रियली थैंक्स कि हम ये जीत के, और आगे भी पूरी कोशिश करेंगे। आई लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर अश्विन कौशल भारती, जिन्होंने इतनी अच्छी फिल्म लिखी और डायरेक्ट भी की, जिन्होंने नारद पीआर का, जिन्होंने हमको इस अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, जिसने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ तक पहुँचने का, कि हम अपनी चीज़ों तक वहाँ लोगों तक पहले ही फेमस कर रहे हैं। पहली बात, मेरे लिए वो एक अभद्र महिला है। मैं कहूँगी सॉरी उर्फी, अगर तुम सुन रही हो, जो भी, मेरे तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है। मैं जब से देखती आ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कहाँ है वो महासंघ जो है, वो जो वैलेंटाइंस डे पे खड़े हो जाते हैं कि ये जो प्रेमी प्रेमिका वाला ये सब चलन ही, जब वो लड़की हाथ ऐसे रख के ना, शंख रख के वो सब चीज़ें अभद्र चीज़ें कर रही हैं, तो आप सब लोग कहाँ हैं? हम उर्फी जावेद को कैसे बोल सकते हैं? हम उर्फी का नाम कैसे लिख सकते हैं? हमारा जो फ़र्ज़ है, और मैं तो कहूँगी भाई हमारे इंडिया में रेप ही नहीं होते भाई। क्यों? क्योंकि वो तो घूम रही है ऐसे अकेले, ऐसे ही घूम रही है सड़क पर, और वो ऐसे कपड़े पहन के। वैसे तो बड़ा कोई बेचारी लड़की अगर बस में चढ़ जाए अकेली हो या कहीं हो, तो पहले ही रेप हो जाता है लड़की का। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। हम भारतीय, हम कहाँ, हम क्या, हमारा क्या फ्यूचर इन जैसे लोगों के बीच में है? क्या हमारा जनरेशन आगे का ऐसे जाएगा? दिस इज़ रियली ऑफुल, दिस इज शेमफुल फॉर मी ऑल्सो। क्योंकि हाँ ठीक है, मेरी बहुत हॉट एंड हैपनिंग बॉडी नहीं है, मैं टांगे नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन ऑफकोर्स बुरा लगता है देखकर कि ये कपड़े, अगर आपके टैलेंट होता है, ये कला है, सच में ये कला है क्या? हम जैसे लोग मर मर के फिल्म बनाते हैं, पूरा यूनिट इकट्ठा करके। मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और भी कितने टैलेंट भरे हैं, बट आपको सच में अरल कयानी जैसे XYZ जो उसको पीछे प्रमोट करते हैं कि हाँ वेरी गुड ये वो, तो प्लीज़ ये सब मत करिए। आपके पास मसाला है। हमारे, आई लव राखी सावंत, आई लव शालिनी चोपड़ा, एटलीस्ट वो ऐसी तो नहीं है ना, उनका जो भी कोड आप उसको कैप्चर करिए, लेकिन ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता है। आपको क्या आपत्ति है मैम, जो कपड़े वो पहन रही है, उनका वो घूम रही है? क्योंकि मैं भारतीय हूँ एंड प्राउडली आई से इंडियन, वो कॉलम में लिखा जाता है ना, तो मुझे इसीलिए आपत्ति है। और मुझे नहीं लगता किसी अंग्रेज को भी बहुत, वो कोई कहते हैं ना, वो फॉरेनर्स बड़े वो होते, फॉरेनर्स भी बहुत शिष्टाचारी और बहुत संस्कारी होते हैं। ऐसा नहीं, उनको अगर आप रशियन जो भी होते हैं या गोवा में जाके देख लिए, वो अपने आप को सनबाथ में लेते हैं, लेकिन उसके बाद दे वेयर इट एंड प्रॉपर पहनते हैं, वो शंख लगा के नहीं घूमते। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जनरेशन। एंड मेरा स्पेशल क्वेश्चन है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है? यू वांट टू से समथिंग जुनैद भाई? कंप्लीट। पहली बात तो जैसे हम कोई फिल्म बनाते हैं, उसमें से ज़रा भी ऐसा दिखता है तो उसमें सेंसर लगता है।
बिकॉज सेंसर इसलिए हम लड़ाई होती है फिल्म बनाते वक्त, क्योंकि सेंसर में लगता है कि भाई नहीं हमारे जो बच्चे देख रहे हैं या लोग बिगड़ जाएगा। ये हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का है। तो मैं अभी आज वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कहाँ गई, तो सेंसर बोर्ड पे हम जैसे प्रोड्यूसरों को अटकलें लगा लगा के हमको बहुत ही सीन्स हमारी फिल्म कम कर दी जाती है। तो आज जब सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ें आ रहे, आई कैन कनेक्ट दिस विद द पॉन बिकॉज, और इसमें कुछ लॉ होता है, ये लॉ तोड़ रही है। कुछ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ब्रॉडकास्टिंग लॉ होते हैं जहाँ आप कुछ का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ का नहीं कर सकते। एक डिसिप्लिन होता है बॉडी शो का, तो शी इज़ गोइंग अगेंस्ट द लॉ। तो मैं ही कहूँगा कि लॉ के खिलाफ जा रही है। और जो भी जहाँ हमारी, मैं देखा बहुत सारी फिल्म रिलीज़ होती है तो इतने सीनों पे बहुत सारी चीज़ों के हमारी फिल्में रुक जाती है। वो संस्था आज कहाँ है जो हमारी फिल्में रोकती है? मेरा अब किसने क्या सवाल पूछा था अभी? कपड़ों का कुछ हमने कुछ सवाल पूछा। कैन यू रिपीट वंस अगेन दैट क्वेश्चन प्लीज? क्या आपको आपत्ति क्या है? जब मुझे आपत्ति नहीं है, मैं नंगी घूम सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आज़ाद देश है हमारा। कपड़े पहनने का आपत्ति नहीं है ना, नंगे घूमने की आपत्ति है। घूमो ना, बिंदास घूमो, घर में घूमो, जहाँ घूमना है घूमो। बट सोशल मीडिया में जब आते हो ना, वो आपकी और इसकी नहीं होती है। सोशल मीडिया सबको पता चलता है कि क्या कौन क्या कर रहा है। तो सोशल मीडिया का सपोर्ट लेके ये चीजें ना, वाहियात चीजें मत फैलाओ यार। नहीं, तकलीफ फॉलोवर को नहीं ना, फॉलोवर इतने आ रहे हैं, फॉलोवर्स क्यों नहीं है? फॉलोवर पहुंच नहीं पा रहा वहां तक जहाँ पे पहुंचना है। और आज एक ये ऐसे बनी है XYZ, मैं कहूंगी, मैं नाम भी नहीं लूंगी, आज दूसरी XYZ ABC बनेगी, ऐसे लड़कियां घूमेंगी और सोशल मीडिया कवर करेगा। तो फिल्म तो शाहरुख खान की वो वाली ऐसे करने वाली तो फिल्म कोई देखेगा ही नहीं, है ना? क्या देखेंगे? जो 10 साल से मेहनत कर रहा है वो उसको इतना टाइम लगेगा पहुंचने में, और ये ऐसे ही कपड़े पहन के घूमे तो हर किसी को गलत मैसेज दे रहे हो कि आप ये पहन के घूम जाओ, मीडिया कवर कर लेगी। दिस इज रॉन्ग है, बट ये गलत है। काय का फ्रस्ट्रेशन? दिस इज जस्ट और PR एंड ये जस्ट एक वो है नेगेटिव पब्लिसिटी और कुछ नहीं। ये 1 साल की मेहनत है बेचारी की, वो बहुत मेहनती है। उर्फी जावेद या फुर्फी जावेद जो भी है, मैं नहीं जानती उनको। धानुष से यहाँ तक का सफर, अमेरिका तक का सफर आपने तय किया है, खासकर होप मिरर फाउंडेशन के लिए क्या कुछ कहेंगे और अवार्ड आपको किस लिए दिया गया? सबसे पहले तो मैं होप मिरर फाउंडेशन का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और सम्मानित किया। ये साल मेरे लिए बहुत ही ख़ास रहा है क्योंकि 2022 की शुरुआत से ही मैंने उदित नारायण सर के हाथ से ग्रेट इंडियन अवार्ड जीता है, हिंदुस्तानी रत्न अवार्ड जीता है, राष्ट्रीय रत्न अवार्ड जीता है, लेजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है और हाल ही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी रत्न अवार्ड जीता है और ये मेरा 7th अवार्ड है। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही मैं सक्सेस की ओर बढ़ता रहूँ। ये अवार्ड मुझे इसीलिए दिया गया है क्योंकि कोविड में मैंने जितना हो सके मुझसे मैंने लोगों की मदद की है। मैंने 12 से 13 लाख वहाँ पे डोनेशन दिया है। इट इज़ नॉट अबाउट मनी, द थिंग इज़ कि जो मेरा बिज़नेस है वो बिज़नेस में से मैं 5 to 10% निकाल के गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, पालघर डिस्ट्रिक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे जो यूथ है, मैं यही चाहूँगा कि आगे बढ़ के ऐसे ही कुछ काम करे जिनसे आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, जो आने वाली पीढ़ी है वो यही देख के और मोटिवेट हो। और ये अवार्ड फंक्शन जो होप मिरर फाउंडेशन ने जो किया है, ऐसे ही अवार्ड फंक्शन वो करते रहे जिससे कि मेरे जैसे और आपके जैसे यंगस्टर्स को एक बूस्ट मिले और इस बूस्ट से हम और प्रेरित हो काम करने के लिए। पालघर डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। पालघर डिस्ट्रिक्ट में अभी सबसे बड़ा इशू जो है वो वाडोन बंदर का इशू है। अगर आज आदित्य साहब यहाँ आते, आदित्य ठाकरे सर यहाँ आते, तो मैं बेशक ही उनसे इनसे ये चीज़ डिस्कस करता था। वहाँ के स्थानिकों को ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, तो हमारी आपके प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म से यही एक दरख्वास्त रहेगी कि वाडो बंदर आप रद्द कर दीजिए और स्थानिकों को न्याय दीजिए। सुनीता तोमर है और थैंक यू सो मच रमज़ान जी एंड शैलेंद्र पटेल जी और होप मिरर फाउंडेशन की तरफ से जो मुझे अवार्ड दिया उसके लिए थैंक यू सो मच और ऐसे ही कार्य करते रहें। थैंक यू सो मच। Good evening everyone. I'm Rajpari Singh. I've come from Pune and I'm really thankful for this award to Hope Mirar Foundation and I wish them more success in future to me and to them also. Thank you. I'm coming from Pune. Thank you so much Ramzan ji, Shailesh ji और सुनीता मैम. Thank you so much for this award. मेरे थैंक यू फॉर होप मिरर फाउंडेशन एंड सुनीता तोमर मैडम, शैलेश जी एंड शेख जी, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं मेरी जयसवाल पुणे से हूँ। मैं सेलिब्रिटी में मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच सुनीता मैम, रमज़ान सर, थैंक यू सो मच मुझे अवार्ड देने के लिए और यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच।
इस अवार्ड के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको हमारा प्यार भरा नमस्ते. माय नेम इज़ डॉक्टर परिन सोमानी. आई एम अ डायरेक्टर फॉर लंडन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्किल डेवलपमेंट. आई एम अ TEDx स्पीकर, ह्यूमैनिटेरियन, राइटर, ऑथर एंड आई डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द सोसाइटी एट लार्ज. आज मुझे होप मिरर फाउंडेशन वाले ने इनवाइट किया है, रमज़ान जी, उसके साथ शैलेश जी और पुष्कर जी भी उनके पार्टनर ही है. सब मिलकर मुझे इनवाइट करे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर 2022. मुझे वो मालूम नहीं है मैं इसके हकदार हूँ कि नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि जो होप मिरर फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं वो हमारा वही काम है. वो जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, और हम भी बच्चों के लिए कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ डेवलपमेंट. सो आई वुड लव टू से दैट यू विद द कॉन्फिडेंस कि by getting this award I am having more responsibility to help the society at large. So मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ होप मिरर फाउंडेशन का कि they have invited me, and I would like to say you should go on Insta, Facebook, Twitter, each and every platform and look at it what Hope Mirror Foundation are doing the work, and let's all be the part of it and help each other. Thank you. Thank you. जी मैम, पहले आपका नाम बताइए, इस होप मिरर फाउंडेशन में बताइए वे आप और क्या है और क्या. ओके, ठीक है. नमस्कार, मेरा नाम अमृता मिश्रा है और मैं बी बोल्ड वुमन की फाउंडर हूँ, और मैं शैलेश जी के थ्रू होप मिरर के फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, जो कि बहुत टाइम से एक अच्छा सोशल काम करते आ रहा है, गरीब बच्चों के लिए और उनके स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए काम करते आ रहा है. ऐसे शैलेश जी को मैं बहुत टाइम से जानती थी और बहुत टाइम से उनके साथ काम करना था, जुड़ना था, बट कभी मौका नहीं मिला. बट आज बहुत ही अच्छा मौका था उनके साथ जुड़ने का, बी बोल्ड वुमन को उनके साथ जोड़ने का. सो उनके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई. थैंक यू सो मच शैलेश जी कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस अच्छे से अवार्ड से मुझे सराहा. तो इसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ, और ऐसे ही आप हमेशा काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. सक्सेसफुल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमी लगी मेरे को लास्ट ईयर से भी, और मैंने जैसा सोचा था वैसा कर नहीं पाया. लेकिन इंशाल्लाह अगले साल इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगा. जैसे रामदास आठवले साहब भी आने वाले थे, पर उनका अचानक दिल्ली में मीटिंग आ गई तो वो वहाँ चले गए. आदित्य ठाकरे साहब भी आने वाले थे, वरुण सरदेसाई साहब भी आने वाले थे, बच्चों गुरु साहब भी आने वाले थे, सब आने वाले थे. लेकिन एंड टाइम पे थोड़ा सा जैसे सेना भवन में उनकी मीटिंग निकल गई, वो नहीं आ पाई. मेरे विक्रम दादा भी नहीं आ पाया, उनका कोकन दौरा आ गया. आप सब जानते कि अभी पॉलिटिक्स में बहुत सारे दौरे हो रहे, ये हो रहा है, आगे भागम दौड़ चल, इससे वो मैं नहीं आ पाया. तो थोड़ा सा शो में मेरी कमी सी रह गई है, बट इंशाल्लाह अगले साल और इससे अच्छा करेंगे. बट हो गया शो अच्छा हुआ, लेकिन जो सोचा था ऐसा हो नहीं पाया. बट अगले साल और अच्छा करेंगे और लोग से जोड़ेंगे, जैसे हमने हमारा मोटिव रहता है. अभी मैंने ओपन स्काई स्कूल करके एक स्कूल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं पहले लोग तो एडमिशन लेंगे उसमें, बट शाम में जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनको मैं फ्री में एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ. स्टेप बाय स्टेप मैं और एजुकेशन का लेवल बढ़ाते जाऊँगा. तो ये मेरी सोच है, देखते हैं कहाँ तक ऊपर वाला साथ देता और मैं कहाँ तक कर पाता हूँ. अवार्ड भी क्या कहेंगे, तो अवार्ड यहाँ पे आए थे, इतने सम्मान चाहिए. अवार्ड ही देखो, हर कोई कहाँ से, पुणे से हमारी सुनीता तोमर जी आए थे, वो हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है ऑफ वुमन विंग, तो उनका भी अच्छा साथ मुझे मिला है. बाकी और भी लोग हैं, शैलेश भाई ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, पुष्कर भाई हमारे साथ में खड़े रहते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे यहाँ पे जहाँ खड़ा हूँ तो किसी बोलते हैं सबका साथ लगता तब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. तो सबका मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जो भी यहाँ पे अवार्डीज आए, जो इसमें भी गेस्ट ऑफ ऑनर आए, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया. स्पॉन्सर किया इरम फरीदी जी है, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया. अभी बाकी लोग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि उनको नहीं जानता हूँ, मैं शैलेश भाई के थ्रू जानता हूँ. सब ने जितने भी सपोर्ट किया उनका मैं शुक्रिया करता हूँ. सोमन डॉक्टर परिन जी है, उन्होंने वो सपोर्ट किया हमें, तो उनका